इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ए डाई इज टॉसेड थ्राइस, मतलब एक डाइस को 3 बार उछाला गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अन ऑड नंबर एट लीस्ट 1। तो एक डाइस को एक बार उछालने पर ऑड नंबर आने की तो प्रोबेबिलिटी जानते होगे या बनाए होगे, लेकिन एक डाइस को यहाँ 3 बार उछाला गया है और कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने लिख लिया सैंपल स्पेस। एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तक के नंबर आ सकते हैं, तो सैंपल स्पेस हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6। फिर हम ए को ले लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर आने का जो इवेंट है वो ए है, तो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? ऑड नंबर होगा 1 3 5, तो ये एन ए नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हो गए? 3। ठीक, तो अब हम ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, चूँकि ए को हमने ऑड नंबर आने का इवेंट लिया था, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पी ए हो जाएगी, यानी कि एन ए अपॉन एन एस 3/6 1/2। तो डाइस को एक बार उछालते हैं, एक बार थ्रो करते हैं, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। वैसे तो ये तुमको आता ही होगा पहले से। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ऑड नंबर ना आए, ठीक, या इवन नंबर आए। तो P नॉट ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ऑड नंबर। इसको तुम बोल सकते हैं हो कि गेटिंग इवन नंबर। नो ऑड नंबर के जगह इवन नंबर भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा P नॉट ए, तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए, ये फॉर्मूला होता है P नॉट ए का। तो P नॉट ए यानी 1 माइनस पी ए यानी 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये भी 1/2 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ऑड नंबर, या इसको मैंने जैसे बताया इवन नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो वो 1/2 हो गया। ठीक, तो ये एक बार डाइस को थ्रो करने पाया। अगर हम 3 बार डाइस को थ्रो करें और तीनों बार ऑड नंबर नहीं आए, इवन नंबर आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अन इवन नंबर, जैसा कि नो ऑड नंबर को हम इवन नंबर भी लिख सकते हैं। तो इवन नंबर आने की, डाइस को 3 बार उछाले, तीनों बार इवन नंबर आए, ठीक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P नॉट ए, क्योंकि नॉट ए को ही हमने क्या लिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यानी नो ऑड नंबर। नो ऑड नंबर और इवन नंबर का मतलब एक ही है। ठीक, और चूंकि ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, अब तुम लोग बोलोगे कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट बोल करके कुछ भी लिख दिया जाता है, तो ये कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा? देखो, एक डाइस को एक बार थ्रो किए तो जो भी आए, तो सेकंड बार थ्रो करेंगे तो वो पहले बार थ्रो से थोड़ी ना उसका कोई रिलेशन होगा कि पहले बार ऑड आया तो सेकंड बार इवन आएगा, या पहले बार इवन आया तो सेकंड बार भी इवन आएगा। तो पहली बार डाइस को थ्रो करना, दूसरी बार डाइस को थ्रो करना और तीसरी बार डाइस का थ्रो करना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में जब हम इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो P A नॉट लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे P A नॉट कितना है? 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। तो अगर डाइस को हम 3 बार थ्रो करें तो 1/8 वो प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बार ऑड नंबर ना आए, मतलब इवन नंबर आए। ठीक, तीनों बार इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अन ऑड नंबर एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार ऑड नंबर आए। ये जो प्रोबेबिलिटी है एक बार भी ऑड नंबर नहीं आने की है, तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम इसको यूज़ करके निकालेंगे। ये कुछ ऐसा होगा 1 माइनस P नॉट ए। ठीक, डाइस को थ्रो करेंगे 3 बार, तो शायद कभी एक बार ऑड नंबर आए, कभी 2 बार आए, कभी 3 बार आए, और एक बार ऐसा होगा कि एक भी ऑड नंबर ना आए। तो एक भी ऑड नंबर ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो अगर इसको हम 1 से माइनस कर देते हैं तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग अन ऑड नंबर एट लीस्ट 1। ठीक, तो इसको इस फॉर्मूले से बनाना है, तो 1 माइनस 1/8 किए,
ठीक, 8 इधर जाएगा, 7/8, दिस इज आंसर। ठीक, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो एक और तरीका है इसे बनाने का, एटलीस्ट 1 बार ऑड नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए तुम लोग निकाल सकते हो 1 बार ऑड नंबर आना चाहिए। तो 1 बार ऑड नंबर 3 तरीके से आ सकता है। ठीक, P A A A ऐसा करके। ठीक, तो 1 बार ऑड नंबर आए, 2 बार ऑड नंबर नहीं आए, तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक, 1 बार ऑड नंबर आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, फिर 2 बार ऑड नंबर आ रहा है, 1 बार नहीं आ रहा है, तो P A A A। ठीक, फिर प्लस करके P A नॉट A A नॉट, प्लस करके P A नॉट A नॉट A। ठीक, तो या तो 1 बार ऑड नंबर आने के ये 3 तरीके हो सकते हैं, 2 बार ऑड नंबर आने के ये 3 तरीके हो सकते हैं, या तीनों ऑड नंबर आए तो उसका ये तरीका हो सकता है। तो इसको भी फॉर्मूला ले करके इसी तरह से, चूँकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसमें 1/2 1/2 ऐसा रख करके सॉल्व करोगे तो 7/8 इस तरीके से भी आ जाएगा। लेकिन ये काफ़ी लंबा पड़ेगा, इसलिए तुमको ऐसे नहीं करना है। शॉर्टकट तरीका है, हम निकाल लेंगे कि 1 बार भी ऑड नंबर ना आए। ठीक, और 1 में से जब उसको माइनस कर देंगे तो कम से कम 1 बार, यानी कि एटलीस्ट वंस टाइम ऑड नंबर आने की प्रॉबिलिटी निकल जाएगी। नहीं तो लंबा तरीका तुम लोग यूज़ कर सकते हो, वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ये तरीके से यूज़ करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है 7/8।